हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के बारे में। ठीक है। इफ़ द डेल ऑपरेटर इज ऑपरेटेड ऑन द स्केलर फील्ड देन द ऑपरेटर इज कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। ठीक है। जब डेल ऑपरेटर जो है वो स्केलर में ऑपरेट होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर बोलेंगे। ठीक है। जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वेक्टर होता है। मीन्स कि जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर जो फार्मूला होगा उसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो बेसिकली वेक्टर में होता है। ठीक है। मीन्स कि उसमें डायरेक्शन होता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होगा। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर जो होगा उसमें जो होगा वो स्केलर वैल्यू होगा, लेकिन जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली वेक्टर में होगा। ठीक है। तो मीन्स उसमें डायरेक्शन होगा, जिसको हम लोग बेसिकली जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है। इसको बेसिकली डेल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है। जो डेल ऑपरेटर होता है उसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर की बात करें तो उसको हम लोग डेल और वी लगा देंगे, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल वी से। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर डेल हो और इनटू हो यू प्लस वी, ठीक है, तो वो क्या बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस डेल वी। ठीक है। अगर यहाँ पे डेल इंटू यू भी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डेल यू प्लस यू डेल वी। ठीक है। वैसे ही अगर डिवाइड होगा यहाँ पे डेल इंटू यू डिवाइडेड बाई वी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डेल यू माइनस यू डेल वी। ठीक है, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। वैसे ही होगा यहाँ पे डेल इंटू वी एन होगा, वी के पावर एन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन इंटू वी के पावर एन माइनस वन डेल वी। ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के लिए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्थोगोनल की बात करेंगे, जनरल की बात करेंगे। अगर जनरल का फार्मूला हमको याद होगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का वैल्यू हमको ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए पता होगा, तो हम लोग ईजिली तीनों जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल के लिए क्या होगा, डेल वी इक्वल टू 1/h1 डेल वी डिवाइडेड बाई डेल यू ए यू प्लस 1/h2 डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वी ए वी प्लस 1 डिवाइडेड बाई h3 डेल वी अपॉन डेल डब्ल्यू ए डब्ल्यू। ठीक है। ये बेसिकली फार्मूला है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। यहाँ पे बस चेंज ये हुआ है कि जो हम लोग डेल ऑपरेटर की बात कर रहे थे उस कंडीशन में क्या होता था कि यहाँ पे वी नहीं होता था। ठीक है। यहाँ पे सिंपल 1/h1 डेल डिवाइडेड बाई डेल यू और ए यू होता था, यहाँ पे भी नहीं होता था। ठीक है। और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर में बस यहाँ पे वी हो जाता है। यहाँ पे क्या है, डेल भी है तो यहाँ पे सारा जगह पे वी लग जाएगा, बस यही इसमें डिफरेंस होगा डेल और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर में। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल के लिए तो ये फार्मूला होगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि h1 h2 h3 तीनों का वैल्यू जो होता है वो 1 ही होता है। जैसे कि मैंने जब ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था तो उस वक्त ये डिस्कस किया था, एक टेबल होता है उसमें हम लोग उस टेबल को याद करना पड़ता है कि h1 का जो वैल्यू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, सिलेंड्रिकल में क्या होगा, स्फेरिकल में क्या होगा। ठीक है। वैसे ही h2 का वैल्यू सिलेंड्रिकल में क्या होगा, रेक्टेंगुलर में क्या होगा, स्फेरिकल में क्या होगा। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में जो h1 h2 h3 होता है तीनों का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/1, यहाँ पे भी 1/1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल यू की जगह पे यहाँ पे x होगा, क्योंकि जो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें जो पैरामीटर्स होता है u भी w होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर में क्या होता है, x y z होता है। तो यहाँ पे जो u है वहाँ पे x हो जाएगा, v जो है वहाँ पे y हो जाएगा, और w जो यहाँ पे है वहाँ पे z हो जाएगा, बस यही डिफरेंस होगा इसमें। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हो गया। अब हम लोग सिलेंड्रिकल की बात करें तो सिलेंड्रिकल में क्या होता है, h1 का वैल्यू 1 होता है, h2 का वैल्यू रो होता है, h3 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वी, और यहाँ पे u के जगह पे रो हो जाएगा, क्योंकि u v w जो है वो ऑर्थोगोनल का पैरामीटर्स है। ठीक है। और सिलेंड्रिकल का रो फाई जेड है। ठीक है। तो यहाँ पे u के जगह पे रो हो जाएगा, v के जगह पे फाई हो जाएगा, और w के जगह पे z हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, डेल v सिलेंड्रिकल करिए डेल v डिवाइड बाई डेल रो, ठीक है, ए रो प्लस
1 अपॉन रो, क्योंकि यहाँ पे H2 का वैल्यू जो होता है रो होता है, तो 1 अपॉन H2 है तो 1 अपॉन रो हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल फाई ए फाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड ए जेड, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल का जो होता है H1 का वैल्यू होता है उसमें 1, H2 का वैल्यू होता है R और H3 का वैल्यू जो होता है R साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे R हो जाएगा, H2 है तो 1 अपॉन R साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि H3 है, H3 में स्फेरिकल का वैल्यू जो होता है R साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन H3 हो गया। अब अगर हम लोग बात करें स्फेरिकल के पैरामीटर्स का, तो स्फेरिकल का पैरामीटर्स होता है R थीटा फाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U के जगह पे R हो जाएगा, V के जगह पे थीटा हो जाएगा और जो W है उसके जगह पे क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, डेल V इक्वल टू डेल V अपॉन डेल R ए आर प्लस 1 अपॉन R डेल V अपॉन डेल थीटा ए थीटा प्लस 1 अपॉन R साइन थीटा डेल V अपॉन डेल फाई ए फाई, ठीक है। तो ये बेसिकली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।